तो फाइनली आज हम एक मोस्ट अवेंटेड फिल्म गदर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसने बॉलीवुड के अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जिस मूवी में लगे हैं वो है ये मूवी की शुरुआत में 1971 का दौर चल रहा होता है, जहां पर हमें यह दिखाया जाता है कि सकीना के पिता को पाकिस्तान के हामिद इकबाल ने फांसी दे दी है और उसकी खबर सकीना तक भी पहुंच जाती है। हामिद इकबाल को हिंदुस्तान से काफी ज्यादा नफरत और तारा सिंह को तो हामिद इकबाल देखते ही गोली मारना चाहता था। जहां पर तारा सिंह अपनी फैमिली के साथ इंडिया में खुशी खुशी रह रहा होता है। वह मिलिट्री ट्रकों में माल सप्लाई करने का काम कर रहा होता है। एक कर्नल रावत तारा सिंह को बुलाता है। वो बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ अनबनी सी चल रही है और कभी भी दोनों के बीच जंग छिड़ सकती है, तो वो चाहते कि हम पूरी तरह से तैयार रहे। कभी भी पाकिस्तान वाले हम पर हमला कर सकते और वो ये भी कहते कि मिलिट्री के ट्रक को तारा सिंह की जरूरत पड़ सकती है, जिससे मिलिट्री का सामान बॉर्डर तक पहुंच जाए ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब दे सके। तभी तारा सिंह कहता है कि भारत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अगले ही सीन में तारा सिंह अपने घर जाता है और यहाँ पर उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। तारा सिंह की वाइफ सकीना और उसका बेटा जीते, जो कि अब बड़ा हो गया है। जीते का शुरू से ही पढ़ाई में मन नहीं था और वह शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था, क्योंकि उसे एक्टिंग का काफी शौक था। तब तारा सिंह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर बने और अपने देश के लिए कुछ करे। एक दिन जीते अपने पापा से बाइक की डिमांड करता है। तब तारा सिंह जीते को बाइक देने से मना कर देता है और उस दिन जीते अपने पापा से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने पापा से बात करता है और फिर वो अपने बेटे की बात मान लेते हैं और जीते को एक बाइक गिफ्ट करते, जिसे देखकर जीते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद तारा सिंह अपने बेटे को समझाता है कि वो नहीं चाहता है कि जीते अपने पापा की तरह एक ट्रक ड्राइवर बने, वह चाहता है कि जीते पढ़ लिख कर एक अफसर बने। तब कर्नल रावत का फोन आता है और वो तारा सिंह को बोलता है कि दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और सैनिकों का असला बारूद भी खत्म हो रहा है। तुम अपने ट्रक से असला बारूद लेकर जल्दी आओ और हमारे सैनिकों तक पहुंचाओ। अब तारा सिंह अपना ट्रक लेकर मिलिट्री के कैंप में जाता है और असला बारूद भरवाता है। वहां पर एक आदमी को तारा सिंह की काबिलियत पर शक होता है कि तारा सिंह ये काम कर भी पाएगा या फिर नहीं। तब तारा सिंह बोलता है कि मैं अकेला ही उन दुश्मनों के लिए काफी हूँ। तारा सिंह ट्रक लेकर निकलता है। तभी रास्ते में दुश्मन अटैक कर लेते हैं, जिससे मिलिट्री के कुछ ट्रक रास्ते में ही उड़ जाते हैं। तब तारा सिंह बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए ट्रक सोल्जर्स तक पहुंच जाता है और सोल्जर्स को वेपन भी देता है। तब तारा सिंह देखता है कि दुश्मन सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे। तब तारा सिंह भी उन पर टूट पड़ता है और दुश्मनों को खूब मारता है। तब दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से एक बम का धमाका कर दिया, जिससे कई सारे सैनिक घायल हो गए और शहीद हो गए। और अगले दिन तारा सिंह के घर पर पता चलता है कि तारा सिंह दुश्मनों के अटैक से काफी सारे सैनिक को पाकिस्तान में बंदी बना लिया है और उसमें तारा सिंह भी है और वो जेल में है। तो ये खबर सुनकर सकीना का काफी बुरा हाल हो जाता है और वो दिन रात रोने लगती है। एक दिन जीते अपनी माँ के लिए एक घर छोड़कर अपने पिता को छुड़ाने के लिए नकली पासपोर्ट और वीजा बनाकर पाकिस्तान चला जाता है। हालांकि जीते को अपने पिता को पाकिस्तान से लाना लगभग नामुमकिन था, पर पाकिस्तान में तारा सिंह के दोस्त से मिलता है वह जहाँ उसे पता चलता है कि पाकिस्तान के कोर्ट जेल में वो है। एक ही रास्ता है कि जेल में हर रोज बिरयानी जाती है। अगर जीते को बिरयानी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वह अपने पिता को लेकर इंडिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जीते को मुस्कान नाम की एक लड़की को पटाना होगा, क्योंकि वही बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट देती है। मुस्कान को फिल्मों का काफी शौक था और ये बात जीते को पता चल जाती है। तब जीते मुस्कान को फिल्म स्टाइल में पटा लेता है और मुस्कान को जीते से प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन मुस्कान को कहीं से जीते की सच्चाई पता पड़ जाती है और जीते भी मुस्कान को सब कुछ सही बता देता है। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वह तो सिर्फ अपने पिता को जेल से छुड़ाने इंडिया से पाकिस्तान आया है। मुस्कान जीते की बात को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जीते को बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट भी देकर जॉब पर रख लेती है और कुछ दिन बाद ईद का दिन आता है, जब सारे कैदियों को सेवैया खिलाए जा रहे होते। तब जीते देखता है कि वहां पर तारा सिंह नहीं है। तब जीते को पता चलता है कि एक कैदी जो कि जेल में है, जिसने काफी ज्यादा उत्पाद मचा रखा है। जीते बड़ी चालाकी से अपने पिता को मिलने जेल के अंदर जाता है, जहां पर जीते को पता चलता है कि वो जो कैदी अंदर है वह तारा सिंह नहीं है। हामिद इकबाल जीते को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। यह हामिद इकबाल की चाल थी दरअसल, क्योंकि तारा सिंह के पाकिस्तान जेल में होने की अफवाह उसने ही फैलाई थी। वो बोलता है कि अब तू और तेरा बाप दोनों ही मेरे हाथों मारे जाएंगे। जीते बोलता है कि मेरा बाप यहाँ आ गया तो तुम्हारे चीतड़े चीतड़े कर देगा। अब मूवी में पठानकोट का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर सकीना भागते हुए तारा सिंह से मिलती है और तारा सिंह सकीना को बताता है कि दुश्मनों के अटैक से वह घायल हो गया था और वह कुछ समय के लिए कोमा में चला गया था और वहां के
गांव वालों ने उसका इलाज किया, जिसके बाद वह ठीक होने पर यहाँ आया है। सकीना तारा सिंह को ये बताती है कि जीते उससे लेने पाकिस्तान गया है और ये सुनकर तारा सिंह बौखला जाता है क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान वालों ने जीते को पकड़ लिया है। ये सुनकर तारा सिंह बौखला जाता है क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान वालों के हाथ अगर जीते लग गया तो जीते का वो बहुत बुरा हाल करेंगे। तारा सिंह अगले दिन अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर रास्ते में वो लाहौर जाते ही उसको पता पड़ जाता है कि हमारे देश के लिए यहाँ के लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और लोग यहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हमीद इकबाल जीते को यहाँ सबके सामने लाता है और नफरत भर देता है। यहाँ लोग जीते को फांसी देने की मांग कर रहे होते हैं। जीते को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा को पूछा जाता है। तभी यहाँ पर सनी पाजी यानी तारा सिंह की एंट्री होती और वो भी पूरे जोश के साथ। फिर तारा सिंह कहता है, तुम्हें मैं चाहिए था ना, तो मैं आ गया, लो अब मेरे बेटे को छोड़ दो क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर हामिद तारा सिंह को उल्टे उल्टे जवाब देता है, जिसके बाद तारा सिंह कहता है कि उसके बाद तारा सिंह बोलता है कि तुम्हारे लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिला तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम बस कटोरा लेकर भीख मांगोगे। इसके बाद हामिद गुस्से में तारा सिंह और उसके बेटे को मारने का ऑर्डर देता है। तब तारा सिंह वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और दुश्मनों को मारते हुए अपने बेटे को लेकर भागता है। हामिद के सैनिक तारा सिंह और उसके बेटे का पीछा करते हैं, जिसके बाद तारा सिंह वहां पर गदर मचा देता है। वह पाकिस्तान के सैनिकों को इस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारता है कि सबकी यहाँ पर रूह कांप जाती है। सब इधर उधर भागने लगते हैं और जीते भी दुश्मनों को मारते हुए दिखाई देता है। लड़ते लड़ते ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब तारा सिंह को अपने जीते की चिंता थी कि जीते अगर हामिद के हाथों पकड़ा गया तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद तारा सिंह जीते को ढूंढने निकल जाता है और मूवी में हमें ये पता चलता है कि जीते मुस्कान के घर छुपा हुआ है। तब हामिद इकबाल भी मुस्कान के घर आता है और उसके परिवार को तारा सिंह और उसके बेटे के लिए भड़काता है, गलत गलत अफवाह फैलाता है और हामिद मुस्कान से एक पेपर पर साइन करवाता है, जिससे कि तारा सिंह और जीते दोनों ही क्रिमिनल साबित हो जाए। थोड़े ही समय में मुस्कान और उसकी फैमिली को समझ आ जाता है कि तारा सिंह और जीते दोनों ही अपनी जगह पर सही है। तब यहाँ पर मुस्कान की फैमिली उनकी हेल्प करते हैं। जीते, तारा सिंह, मुस्कान चुपके से मुस्कान के घर से निकलते, लेकिन हामिद इकबाल उन्हें वहां पकड़ लेता है क्योंकि उन्हें मुस्कान और उसकी फैमिली पर शक था। उसके पीछे खुफिया शिकारी लगाए हुए थे। हामिद इकबाल जीते को पकड़कर मारता है और तारा सिंह को बोलता है कि बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तारा सिंह बोलता है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हामिद इकबाल गुस्से में जीते को मारने का ऑर्डर देता है। तब तारा सिंह बंदिश तोड़कर गदर मोड़ में फिर से आ जाता है और दुश्मनों को बहुत मारता है। दुश्मनों को बहुत बेरहमी से मारते हुए, भले ही दुश्मनों के पास बहुत सारे हथियार हो, पर हमारा तारा सिंह सबके लिए अकेला ही काफी होता है। तारा सिंह अपने सैनिकों को जेल से छुड़ाकर ट्रक लेकर वहां से भागता है, मगर हामिद इकबाल के सैनिक भी ट्रक और गाड़ियों के साथ तारा सिंह का पीछा करते हैं। तारा सिंह, जीते और हमारे सैनिक एक एक करके दुश्मनों को मारते हैं और हामिद के सैनिकों का पीछा भी करते हैं। फिर काफी दूर पहुंचने के बाद जीते और तारा सिंह को हामिद पकड़ लेता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो जिस जगह पर आ चुके वो इंडिया है, जिसका मतलब है कि हामिद इकबाल अब तारा सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर कर्नल रावत भी आ गए होते हैं और जो अपने आर्मी के साथ तारा सिंह को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर तारा सिंह और हामिद इकबाल का समझौता भी हो जाता है, पर तारा सिंह उसे अपने वतन वापस जाने को कहता है। तभी वह पीछे से तारा सिंह को मारने आता है। अब इंडियन आर्मी उस पर गोली चला देती है। तब हामिद इकबाल मारा जाता है और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।